हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। इस सीन में दिखाया जाता है कि बैक्सुंजू आता है अपनी कॉलेज में। वहाँ पर यूनिहरा भी आई हुई रहती है। यूनिहरा बोलती है, बताओ तुम सब अच्छे हो घर में सब? तो बैक्सुंजू बोलता है, तुम बताओ तुम्हारा क्या है, सब ठीक है? तो बैक्सुंजू बोलता है, सब ठीक ही रहना चाहिए। यूनिहरा बोलती है, हाँ सब ठीक है। इधर दिखाया जाता है कि हानि भी आ जाती है और बैक्सुंजू वहाँ से चला जाता है। तो यूनिहरा बोलती है, तुम्हें मालूम है तुम लोग की सिर्फ शादी हुई है, तुम्हारा तो रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है, फिर ये कैसी शादी है? तो हानि बोलती है, तुम तो वहाँ पे थी आई विटनेस के तौर पर। तो बोलती, आई विटनेस से कुछ नहीं होता है, तुम्हें सर्टिफिकेट चाहिए? तो बैक्सुंजू बोलता है यूनिहरा को कि वो अब नर्स का काम करने वाली है क्योंकि मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ। तो यूनिहरा बोलती है, काफ़ी अच्छी बात है। इधर दिखाया जाता है कि हानि बहुत ज़्यादा बुक्स लेकर बैठी रहती है। बोलती, कोई बात नहीं, मैं जब नर्स बन जाऊँगी ना तो 24 घंटे अपने बैक्सुंजू के पास रहूँगी। इधर दिखाया जाता है कि बोंगजू काम करते रहते हैं, तभी स्ट्रेंजर गर्ल आती है और उससे अपने नूडल का ऑर्डर देती है। तो बैक्सुंजू बोलता है, तुम जब आती हो नूडल ही खाती हो, नूडल के अलावा कभी राइस वगैरह दूसरी चीज़ें भी खाया करो, अच्छा लगेगा। वो बोलती है, नहीं ठीक है, मुझे नूडल ही ज़्यादा पसंद है, मैं नूडल ही खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। उसके बाद वो बोलती है कि क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है, क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड बन सकती हूँ? तो बोंगजू बोलता है, नहीं मेरा कोई फ्रेंड नहीं है और तुम्हें बनने की ज़रूरत भी नहीं है, और वहाँ से चले जाता है। ये बात उसके डैड नोटिस करते रहते हैं। इधर दिखाया जाता है हानि को, हानि किसी से फ़ोन पर बात करते रहती है, तभी वहाँ पर बैक्यून सर आ जाते हैं। वो देखते हैं और बोलते हैं कि तुम काफ़ी दिनों से क्लब नहीं आ रही हो? तो हानि बोलती, हाँ मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ इसी वजह से। उसके बाद वो बताते हैं कि मैं अभी यहाँ कुछ दिनों के लिए हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं आर्मी में शिफ्ट हो गया हूँ। हानि बोलती है, इट्स वेरी गुड। उसके बाद सीन दिखाया जाता है हमारी लेडी गागा का। वो किसी का हेयर स्टाइल बनाती रहती है और वो उसका रेगुलर कस्टमर रहता है। उसको कहीं ना कहीं वो लव करती है। वो अपने फ्रेंड से नहीं बताती है, लेकिन क्या करे, बाद में उसे बताना पड़ता है। बोलती है कि ये रेगुलर मेरा कस्टमर है, ये हमेशा मेरे पास आता रहता है, लगता है मुझे लव करता है, फाइनली मैं भी इसे करती हूँ। उसके दोस्त बोलते हैं, हाँ तुम भी करती हो, चलो कोई बात नहीं, हमारी लेडी गागा को भी कोई मिल गया। उसके बाद वो लोग हंसने लगते हैं। इधर यूहानी को दिखाया जाता है। यूहानी बहुत परेशान रहती है और मॉम से बोलती है कि हमारा मैरिज रजिस्ट्रेशन कब होएगा, प्लीज़ जल्दी से उसे करवा दो। उसकी मॉम आती है, बोलती है ठीक है चलो देखते हैं, कंप्यूटर पर देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो वो यूहानी को बोलते हैं, देखो सारे डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास भी हैं, बट एक डॉक्यूमेंट है जो कि उसके वॉलेट में है, तो तुम उसके वॉलेट से निकाल के लेकर आओ, हम लोग मैरिज रजिस्ट्रेशन खुद ही करवा लेंगे। उसके बाद हानि जाती है कमरे में चुपके चुपके। वो जाती है, देखती है बैक्सुंजू नहीं रहता है, तो उसके बाद वो उसकी पैंट वगैरह चेक करती है, तो उसे उसका वॉलेट मिल जाता है। उसमें से वो उसके डॉक्यूमेंट निकाल ही रही थी, तभी बैक्सुंजू आ जाता, बोलता है तुम क्या कर रही हो? तो बोलती, कुछ नहीं, बस ये यहाँ गिर गया था तो मैं उसे उठा के रख रही थी। उसके बाद रात हो जाती है तो बैक्सुंजू सो जाता है, हानि जगते रहती है। वो बोलती है, किसी भी तरह मुझे वो उसका वॉलेट चाहिए, और वो पेलों के नीचे से हाथ डाल के वॉलेट जैसे लेने लगती है, वैसे बैक्सुंजू हाथ रख लेता है। वो नींद में रहता है, बट क्या करे, हानि कैसे भी करके वो ले लेती है और निकालने लगती है, तभी बैक्सुंजू का हाथ उसके कमर पर आके रख देता है। हानि डर जाती है, फाइनली उसे मिल जाता है। वो लोग मैरिज रजिस्ट्रेशन आते हैं और अपने मैरिज को रजिस्ट्रेशन करा लेती है। उसके बाद वो लोग आते हैं घर पर। बैक्सुंजू बोलता है कि मॉम आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट आपको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए, मैं भी ये कराने के लिए रेडी था। बट हानि बोलती, कोई बात नहीं, तुम बहुत बिजी थे ना इसलिए हम लोग करा लिए। इधर दिखाया जाता है कि बोंगजू अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलने की सोचता है। तो हानि के डैड बोलते हैं, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें करना चाहिए। इधर हानि को दिखाया जाता है वो बैठी रहती है, तभी वो स्ट्रेंजर गर्ल आ जाती है। वो बोलती है कि तुम भी बैठो। तो वो बताती है कि मैं ना बोंगजू से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो मुझे बहुत पसंद आता है। हानि भी बहुत खुश हो जाती है कि चलो मेरे बोंगजू की लाइफ में कोई लड़की आ गई, अब मेरा बोंगजू भी बहुत अच्छे से हैप्पी रहेगा। वो बोलती है, बट वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तुम प्लीज़ मेरी हेल्प करो। वो एग्री हो जाती है। उसके बाद हमारे बोंगजू को दिखाया जाता है, वो नया रेस्टोरेंट खुलता है, उसके सारे चारों चट्टे पट्टे भी आते हैं, हानि भी आती है, सारे घर वाले आते हैं, सारे लोग खूब मिलके एंजॉय करते हैं, उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह लाते हैं। बोंगजू सबको थैंक्स बोलता है। उस पार्टी में हमारी स्ट्रेंजर गर्ल भी आई हुई रहती है और वो आने के बाद अपना लव कन्फेस तो करती है, पर बोंगजू उसे इनकार कर देता है। बोलता है, नहीं मैं किसी से लव नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ मेरे रेस्टोरेंट की केयरिंग करूँगा और कुछ नहीं, मैं किसी को भी लव नहीं कर सकता। और वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर वो लड़की बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। हानि बोलती है
कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, कितनी प्यारी बच्ची है। उधर दिखाया जाता है सीन, हानी बैक्सुनजू से बोलती है कि बोंगजू को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो लड़की कितनी प्यारी है। तो बैक्सुनजू बोलता है हाँ तुम ठीक ही कह रही हो। इधर सीन दिखाया जाता है कि वो उसकी रेस्टोरेंट का फर्स्ट डे रहता है, तो वो अपने दोस्तों को भी लेकर आता है। उसके दोस्त बोलते हैं कोई बात नहीं हम लोग संभाल लेंगे, तुम जाओ हानी से मिलने के लिए। वो हानी के पास आता है, हानी उसे एग्री कर लेती, बोलती है तुम्हारे लाइफ में कोई लड़की आई है जो तुम्हें चाह रही है, तो तुम प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कर लो। उसकी बातों को वो समझता है और सोचता है कि हानी मेरी ठीक कह रही है, मुझे उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बाय द वे वो उनसे कितना प्यार करती है और कहीं ना कहीं मैं भी तो उसे करता हूँ, मुझे चाहिए एक किसी साथी की ज़रूरत है। इधर सर का दिखाया जाता है, वो लास्ट टाइम पर मिलने के लिए आते हैं यूनेरा से और यूनेरा को बोलते हैं कि ये मेरी लास्ट टाइमिंग है क्योंकि इसके बाद मैं यहाँ से चले जाऊँगा, मैं आर्मी में शिफ्ट होने जा रहा हूँ। तो हानी यूनेरा बोलती है हाँ तुम आर्मी में जा रहे हो, चलो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है तुम आर्मी में जा रहे हो। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं, तभी वो उसको बोलते कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे नहीं मालूम तुम मुझसे करती भी हो कि नहीं, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा करता हूँ। उसी वक्त हमारी यूनेरा भी बोल देती है कि मैं भी तुमसे करती हूँ और उसको लव कन्फेस कर देती है। सर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, वो आते हैं हानी के पास बताने के लिए कि फ़ाइनली उसने मेरा लव एक्सेप्ट तो कर ली, बट मैं इस वक्त के लिए जा रहा हूँ आर्मी में। हानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती मेरी ट्रिक है ना, मेरी ट्रिक तो काम ही आएगी सर। सर भी हंसते रहते हैं और हमारी हानी भी हंसती रहती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है लेडी गागा का, वो लड़का आया रहता है, उसका हेयर स्टाइल करती रहती है, वो लड़का आर्मी में जाने वाला रहता है। तो लेडी गागा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, बोलती कोई बात नहीं मैं तुम्हारा वेट कर लूँगी, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, कुछ दिन के लिए मैं तुम्हारा वेट कर लूँगी, और रोते रोते उसे हग कर लेती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि हानी अपने टेस्ट की तैयारी करती रहती है, सुंजू से बोलती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। सुंजू उसकी पूरी हेल्प करता है, उसके सारे क्वेश्चन आंसर रीड करवाता है, जो भी रहता है लर्न करवाता है। उसके बाद प्रैक्टिकल का टाइम आता है तो वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा पेशेंट बन रहा हूँ, तुम्हें मेरे पे करना है। उसके बाद वो माउथ एयर देने की कोशिश करती है बट वो शर्माती रहती है, तो बॉक्सिंग जो बोलता है तुम्हें अच्छे से करना है, तुम्हें पास होना है। उसके बाद वो हाथों को रख के उसके सीने पे प्रेस करती रहती है। वैक्सीन जो बोलता है आराम से करो, मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ, मारने के लिए नहीं। उसके बाद वो उसे पकड़ लेता है और बोलता है चलो सोने का टाइम हो गया। तभी उसका वैक्सीन जो का छोटा भाई आ जाता है और वो बोलता है एटलीस्ट अपन लोग दरवाज़ा तो बंद कर लिया करो। दोनों अचानक से बैठ जाते हैं। इधर सीन दिखाया जाता है हानि का प्रैक्टिकल का लास्ट रहता है, वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है। हानि बहुत नर्वस भी रहती है बट उसकी मॉम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम मेरी अच्छी बहू हो, तुम अच्छे से टेस्ट देना। हानि को दिखाया जाता है वो टेस्ट देती है, उसमें वो अच्छे नंबर से पास हो जाती है। नेक्स्ट टेस्ट के लिए वो आगे जाती है तो सेम वही लेडी रहती है जो उसका पहले इंटरव्यू लिए रहती है। तो बोलती है ठीक है जैसे जैसे वैक्सीनेशन ने मुझे बताया था मैं वैसे वैसे स्टेप के साथ करूँगी। उसके बाद वो बोलती है ठीक है तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है। टाइम स्टार्ट होता है, हानि उसको एयर माउथ देती है, उसके बाद उसके सीने पे हाथ रख कर उसे प्रेस करती है बट वो नहीं कर पाती है। तो वो बोलती है कि तुम नहीं कर पा रही हो, तुम पेशेंट की जान ले लोगी, इससे बेटर है कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूँ। ये बात हानि घर वालों को बताती है, घर वाले बहुत अपसेट हो जाते हैं बट बोलते कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की है, आगे मेहनत करना। हानि सोचती है मेरे वैक्सीनेशन की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। उसके पापा देखते हैं हानि बहुत उदास रहती है, हानि कुछ भी नहीं बोलती है और वहाँ से उठकर चली जाती है अपने कमरे में। सारे घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। तो वैक्सीन जो आता है उसे हंसाने के लिए वैक्सीन जो बोलता है कोई बात नहीं, तुमने मेहनत तो की। उसके बाद वो उसके सामने अजीब अजीब से हरकतें करने लगता है जिसकी वजह से हमारी हंसने लगती है। बोलती है कोई बात नहीं, मैं फिर से कोशिश कर लूँगी। इधर बोंगजू को दिखाया जाता है, बोंगजू अपनी रेसिपी बनाने में बिजी रहता है। तभी हानि के डैड आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है जिसने तुम्हें प्रपोज़ किया वो वहाँ से जाने वाली है, प्लीज़ तुम उसे रोक लो। इधर हानि को दिखाया जाता है वो कहीं जाती रहती है, अचानक से किसी लेडी को दिखाया जाता है कि वो सड़क पर बेहोश हो जाती है। वो हानि उसकी हेल्प के लिए जाती है बट वो लेडी की बात उसे याद आ जाती है, बोलती वो वहाँ से जाने लगती है। तो बोलती नहीं मैं इसकी जान बचा के रहूँगी। तो वो जाती है, उसे माउथ एयर देती है और उसके बाद उसके सीने पे प्रेस करती है जिसकी वजह से वो लेडी को होश आ जाता है और सारे लोग क्लैप करते हैं और उसे हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है बोंगजू जाता है एयरपोर्ट पर लड़की को रोकने के लिए, तो गार्ड्स उसे रोकने नहीं देते। वो थक हार के एक साइड में बैठ जाता है। तभी वो लड़की आती है, बोलती तुम मेरा ही वेट कर रहे थे ना, देखो मैं नहीं गई, मैं वेट कर रही थी कि तुम ज़रूर आओगे। बोंगजू बोलता हाँ तुम कहीं की ज्ञानी हो ना जो तुम्हें मालूम रहेगा। तो बोलती क्या तुम मेरे लिए नहीं आए हो। इधर से दिखाया जाता है कि हानि को डॉक्टर बोलते हैं तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है,
उसके बाद दिखाया जाता है हनी किसी का वेट करती रहती है, तभी वहाँ पर बैक सुंजू आ जाता है और उससे हग कर लेता है, बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम मेरे लिए बहुत बेटर हो। तो वो बातें करते हुए घर की तरफ जाते रहते हैं। इधर बोंगजू को दिखाया जाता है, फाइनली बोंगजू अपना लव कन्फेस कर लेता है, बोलता है कोई बात नहीं, मैं भी तुमसे लव करता हूँ, हम दोनों साथ में मिलकर अपना रेस्टोरेंट संभालेंगे। इधर भी बहुत खुश रहती है। इधर दिखाया जाता है योनेरा को, वो एक कैंटीन में आई रहती है और हमारे बैकिन सर के कॉल पे बात करती है, तो सर बोलते तुम क्या कर रही हो इस क्रिसमस डे पे। तो योनेरा बोलती मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही हूँ। इधर बैक्सिंजू की मॉम डैड भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हानी को दिखाया जाता है, बैक्सिंजू बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मालूम है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ। उसके बाद हानी बोलती है ओके तुम मुझसे इम्प्रेस हो गए हो तो मैं तुम्हें किस कर लेती हूँ। उसके बाद इधर बोंगजू को दिखाया जाता है, बोंगजू देखता है कि उसकी पार्टनर भी उसके काम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, दोनों बहुत खुश रहते हैं। इधर यूहानी की फ्रेंड को भी दिखाया जाता है, उसको भी उसका एक बॉयफ्रेंड मिल जाता है। इधर हमारी लेडी गागा को दिखाया जाता है, अचानक से उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है, आर्मी की पूरी ड्यूटी फिनिश करने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सारा भी बैक्सिंजू के छोटे भाई से फ्रेंडशिप करती है, बट वो फ्रेंडशिप ना करते हुए इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। बैक्सिंजू उनके मॉम डैड और हानी के डैड तीनों एक ट्रिप के लिए चले जाते हैं। इधर योनेरा को दिखाया जाता है, वो भी बैकिन सर से लव करने लगती है, तो उनसे मिलने के लिए जाती है। बैक्सिंजू एक दूसरे को किस करते हैं और अपनी अच्छी मेमोरीज को याद करते हुए रहते हैं। यहाँ पे स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।